स्वागत है दोस्तों आप सबका सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हमने अकाउंट्स के डेफिनेशन में सीखा था कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, अकाउंटिंग किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की आर्ट है। और रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो हमने सीखा कि जर्नल में की जाती है। अब जर्नल के साथ साथ कुछ सब्सिडरी बुक्स भी होती है जहां वो रिकॉर्डिंग की जाती है। तो वो सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। जर्नल ऑब्लिक सब्सिडरी बुक्स। लाइन देख के लिखो सही रहेगा। उसके बाद हमने देखा था अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग के बाद सेकंड चीज होती है क्लासिफाइंग। और क्लासिफाइंग हमने अभी पिछली 2 वीडियोस में देखा कि कहां की जाती है, लेजर में। अब उसके बाद हमने देखा था अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग के बाद कि समराइजिंग इस चीज की भी आर्ट है। तो समराइजिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में आपका समराइजिंग का प्रोसेस होता है। तो रिकॉर्डिंग होती थी आपकी जर्नल में, क्लासिफाइंग होता है लेजर में, और समराइजिंग होती है ट्रायल बैलेंस में। तो ये हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो अब बात की जाए ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। आपने लेजर में देखा था कि हमें 2 चीजें प्राप्त होती थी हर एक लेजर अकाउंट से। ठीक है, तो 2 चीजें क्या थी? हर एक लेजर अकाउंट से 2 चीजें प्राप्त होती थी हमें। वो क्या थी? पहला था डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम। और दूसरी चीज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम। तो ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक समरी है जो कि आप एक प्लेन पेपर पे लिखते हैं, और उस पेपर पे हम इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को लिखते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक समरी है जो कि एक पेपर पे लिखी जाती है, जिसमें क्या लिखे जाते हैं? ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो यानी लेजर में जो जो अकाउंट्स आपके जो भी उसमें बैलेंस आ रहे थे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, वो सब एक समराइज्ड फॉर्म में ट्रायल बैलेंस में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये करा कैसे जाता है। तो इसके लिए हम उठाएंगे आपके स्टडी मटेरियल का, एक सेकेंड, ये इलस्ट्रेशन 2 लेजर चैप्टर का। तो यही इसी इलस्ट्रेशन से हमने लेजर भी समझा था, इसी इलस्ट्रेशन से अब हम ट्रायल बैलेंस भी समझेंगे। तो
इसमें देखिए सबसे पहला अकाउंट कौन सा बना है आपके लेजर, कौन सा लेजर बना है सबसे पहले, कैश। और कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, आप कहेंगे डेबिट बैलेंस है ये 7180 का। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ट्रायल बैलेंस को बनाने के कितने तरीके हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो तरीके हैं। ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बन सकता है। पहला है सॉरी पहला है टोटल मेथड, और दूसरा है बैलेंस मेथड। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को बनाने के हमारे दो मेथड्स हैं, पहला है टोटल मेथड, दूसरा है बैलेंस मेथड। तो हम इन दो मेथड्स की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अब देखते हैं कैसे बनाया जाता है। पहले टोटल मेथड से क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर बैलेंस मेथड से क्वेश्चन करके देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस की पहले समरी बनाते हैं, फॉर्मेट खींचते हैं इसका कैसे होगा। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी डेट क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन और ऐसे दूसरी लाइन। बस मैंने कहा था ये एक नॉर्मल समरी है, नॉर्मल समरी की तरह बहुत ज्यादा 3-5 इसमें नहीं है। सबसे पहले अकाउंट का, सबसे पहले जो कॉलम है उसका नाम होगा नेम ऑफ अकाउंट्स, दूसरे कॉलम का नाम है डेबिट बैलेंस, और लास्ट वाले का नाम है क्रेडिट बैलेंस। यानी ये जो सेकंड वाला कॉलम है ये वाला, इसमें सारे डेबिट बैलेंसेस लिखे जाएंगे, और इस वाले में सारे क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाएंगे जिन जिन खातों के क्रेडिट बैलेंस हैं। तो चलो देखते हैं, कैश में क्या आया था, डेबिट बैलेंस आया था ना, कितने का था, कैश में 7180 का डेबिट बैलेंस था। तो इसको लिख लेते हैं, कैश क्या था इसमें, डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट बैलेंस में 7180 लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन किसके, अच्छा एक सेकंड, इस क्वेश्चन को सबसे पहले टोटल मेथड से करते हैं, डेबिट बैलेंस मेथड से करने के बजाय। तो टोटल मेथड से अगर क्वेश्चन करना है तो कैसे होगा, एक सेकंड, टोटल मेथड से अगर आपको करना है तो आपको कैश का बैलेंस इग्नोर करना होगा, ठीक है, और कैश के दोनों तरफ के जो बैलेंस हैं, डेबिट साइड के का जो बैलेंस है और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो लेना होगा। तो डेबिट साइड पे कैश के कितना लिखा है 11280, और क्रेडिट साइड पे बैलेंस इग्नोर करके जो बैलेंस सीडी वहां लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, उसको इग्नोर करके क्रेडिट साइड का में कितना अमाउंट लिखा हुआ है, आप कहेंगे 4100। तो आपको ये रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लो 11280, और क्रेडिट बैलेंस पे 4110। तो सबसे पहले हम टोटल मेथड के हिसाब से सवाल को कर रहे हैं। टोटल मेथड में क्या करना है, जो आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं
ठीक है, जो आपकी ये डेबिट पे बैलेंस है और ये जो क्रेडिट पे बैलेंस है, इस बैलेंस सीडी को, इस क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर करते हुए, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस वाला 11280 जो है टोटल, उसको डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे जो टोटल है क्लोजिंग बैलेंस वाले अमाउंट को छोड़ के, यानी 4100 का, वो क्रेडिट बैलेंस वाली साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ऐसा ही हम बैंक के लिए भी करेंगे। बैंक पे देखो क्या है, बैंक के डेबिट का टोटल कितना है, 25,000। बैंक के क्रेडिट पे कितना टोटल है, आप कहेंगे 25, 25 नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर करना है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 25,000 का, लेकिन इसको इग्नोर करना है, तो यानी क्रेडिट साइड पे एक भी रुपए रिकॉर्डेड नहीं है बैंक के, तो बस हम क्या करेंगे, डेबिट में 25,000 लिख देंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे। चलो इसको भी लिख ले, बैंक और यहां क्रेडिट पे डैश। अगला देखते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बताओ दोस्तों, इन्वेंट्री के डेबिट पे आप कहेंगे 20,000 का टोटल है, और क्रेडिट पे आप कहेंगे 20 का। 20 का नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस इग्नोर करना है, तो डेबिट पे 20,000 का टोटल है, क्रेडिट पे एक भी रुपए का टोटल नहीं है, तो यानी डेबिट पे हम इन्वेंट्री के लिए 20,000 लिखेंगे और क्रेडिट पे एक भी रुपए नहीं लिखेंगे। टोटल रिकॉर्ड करना है, टोटल मेथड में टोटल रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एक सेकंड यहां पे लिख भी देते हैं कौन से मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, टोटल मेथड। अभी बैलेंस मेथड अगली वीडियो में करेंगे। तो इन्वेंट्री में कितना लिखा था, इन्वेंट्री की अमाउंट भूल गए, 20, डेबिट पे 20, क्रेडिट पे कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग के देखो डेबिट पे कितना है, 10, और क्रेडिट पे कितना है, 0। क्यों, क्योंकि बैलेंस सीडी इग्नोर करना है। चलो बिल्डिंग 10,000 और ये डैश। आगे देखते हैं, विजय बताओ दोस्तों, विजय के खाते में क्या है, डेबिट पे टोटल है 2,000 का, क्रेडिट पे, क्रेडिट पे भी दोस्तों 2,000 का है, क्योंकि यहाँ तो कोई क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर करना होता है, बाकी आप किसी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। तो विजय को आप जब रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो उसके डेबिट पे भी 2,000 लिखेंगे, क्रेडिट पे भी 2,000 लिखेंगे, एज पर टोटल मेथड। आगे देखते हैं दोस्तों, मधु। मधु के डेबिट में है कितना, 2,000, क्रेडिट पे कितना है, 2,000 नहीं, बैलेंस शीट इग्नोर करना है, तो क्रेडिट पे एक भी रुपए नहीं है। मधु
चलो अब अगला देखते हैं क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दोस्तों बताओ, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे देखो 55,000 है टोटल, लेकिन डेबिट पे एक भी रुपए नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट इग्नोर करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, कैपिटल, इसके डेबिट पे डैश मारेंगे और क्रेडिट पे 55 लिख देंगे, 55,000। अरे परचेजेस देखो, डेबिट पे 4,000 का टोटल, क्रेडिट पे एक भी रुपए का टोटल नहीं, क्योंकि ये इग्नोर करना है क्लोजिंग बैलेंस को। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट पे बताओ, डिस्काउंट के डेबिट पे 200 का टोटल है और क्रेडिट पे 20 रुपए का टोटल है, क्योंकि बैलेंस शीट इग्नोर करना है। तो लिख लेते हैं, डिस्काउंट डेबिट पे 20 और क्रेडिट पे 200। ठीक है, प्लांट डेबिट पे 5300 और क्रेडिट पे एक भी रुपए नहीं। और क्रेडिट पे क्या करोगे, डैश। अब देखो मुकेश क्या करना है, मुकेश क्या है, इसके क्रेडिट पे 4-5 हजार है, लेकिन डेबिट पे एक भी रुपया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इग्नोर करके चलना है। तो मुकेश को क्या किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में इसके ये 5,000 रुपए रिकॉर्ड किए जाएंगे, डेबिट में एक भी रुपए रिकॉर्ड नहीं होगा। सेल्स पे क्या होगा, सेल्स के क्रेडिट पे 1600 लिखा जाएगा और डेबिट पे एक भी रुपया नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस की कोई वैल्यू नहीं है टोटल मेथड में। रहीम, क्रेडिट पे 600 रुपए है, डेबिट पे भी 600 रुपए है, तो रहीम के डेबिट और क्रेडिट दोनों पे 600 रुपए रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोजिंग बैलेंस वगैरह नहीं है। और बैड डेब्ट्स, लास्ट चीज, इसके डेबिट पे 300 रुपए और क्रेडिट पे एक भी रुपए नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो रहीम बैड डेब्ट्स का क्या होगा, डेबिट बैलेंस पे रिकॉर्ड होगा अमाउंट कितने रुपए, 300 रुपए। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात की आपने ये चारों अमाउंट भी जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो ट्रायल बैलेंस का क्या होगा। एक सेकेंड, जब आप ये सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे तो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट, अरे बैलेंस का जो कॉलम है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, और 99% सिचुएशन में वो मैच कर भी जाता है। ठीक है,
99% सिचुएशंस में वो मैच कर भी जाता है, बट 1% सिचुएशन में क्या होता है, वो मैच नहीं करता। तो हमें एक टेम्पररी अकाउंट के थ्रू अपने ट्रायल बैलेंस को मैच करवाना पड़ता है। उस अकाउंट को हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस को मैच करवाते हैं। ठीक है। अब जहां भी मतलब इसका मैच करवाने का मतलब क्या है कि या तो कमी कहां हो रही होगी, या तो डेबिट पे कमी हो रही होगी, या तो क्रेडिट पे कमी हो रही होगी। जिस भी साइड कमी हो रही है, उस साइड जितना भी बैलेंस बच रहा है वो हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू फुलफिल कर देते हैं। ठीक है, उस कमी को। तो आज तो हमने क्वेश्चन टोटल मेथड के थ्रू किया है, कल हम इसी सवाल को बैलेंस मेथड के थ्रू कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन भी एक बार वो देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम कैसे ट्रायल बैलेंस के ना मिल रहे बैलेंस को मैच करवाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।